हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो सिया की माँ सिया से बोलती है, तुझे पता है तू क्या बोल रही है? ये रिया नहीं है। तभी सिया बोलती है, माँ ये रिया नहीं है तो कौन है? तभी सिया की माँ बोलती है, ये काव्या की भाभी। उनकी बात पूरी होती तभी सिया बोलती, अच्छा उनकी भाभी है तो पहले बताना था ना। अच्छा अब यहीं रहेंगे क्या? ये सब सुनकर मीरा शॉक हो जाती है। उसे तो उम्मीद भी नहीं होती है कि सिया ऐसे बोलेगी। तभी सिया की मम्मी बोलती है, तू पागल हो गई है क्या? मेरी बात तो पूरा सुन, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तभी सिया बोलती है, ठीक है माँ बोलो आप। बोलती है, तुझे पता है कल तेरे साथ क्या हुआ है? सिया बोलती है, क्या हुआ है माँ? आपको भी पता है कल शादी हुई थी मेरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी सिया की माँ बोलती है, शादी हुई थी कल, तेरी शादी रिया से नहीं मीरा से हुई है, और ये है मीरा। मीरा की तरफ देखते हुए सिया की माँ बोलती है। तभी सिया बोलती है, तो इसमें क्या बात है? जब सिया दोबारा उसी बात पे गौर करती है तो बोलती है, क्या? ये क्या बोल रही है माँ? आपको भी समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? तभी सिया की माँ बोलती है, हाँ मुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। वही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनने की तैयार ही नहीं हो। तभी सिया बोलती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही है? मेरी शादी तो रिया से होने वाली थी ना, और ये कहाँ से आ गई? तभी सिया की माँ बोलती है, बेटा यही तो बात बतानी थी, यही तो तेरे से बात करनी थी। बोलती है, माँ इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरी शादी किसी और से हो गई और मुझे इस बात की खबर भी नहीं है। माना कि मैं। तभी सिया चुप हो जाती है, अपनी बात आगे नहीं बढ़ाती है। तभी सिया मीरा की तरफ पहली बार देखती है। जब वो देखती है तो मीरा अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी और नीचे सिर किए हुए देख रही थी। जब सिया मीरा को देखती है तो कुछ देर तक देखती रहती है और बोलती है, माँ जो मेरे साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है मैं इस शादी? तभी एक आवाज़ आती है, जो कुछ भी हुआ है उस पर कोई बहस नहीं करना है। ये बात रघुवीर जी बोलते हैं, और ये शादी हो गई है तो इस पे कोई बात नहीं होगी। समझ में आया सबको? सिया जैसे अपने पापा की बात सुनती है वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सिया की माँ बोलती है, बेटा रुक जा। लेकिन सिया उनकी एक भी ना सुनते हुए वो वहाँ से चली जाती है और मीरा वहीं पे खड़ी होके सिया को देख रही होती है। तभी रघुवीर जी बोलते हैं, कल पार्टी रखा है, बोल देना उसे कोई तमाशा नहीं करेगी। सिया की माँ बोलती है, उसे टाइम तो दीजिए, वो सब अच्छे से कर लेगी। सिया के पापा बोलते हैं, टाइम ही तो नहीं है ना मेरे पास, समझा दीजिए उसे। सिया की माँ बोलती है, ठीक है, और रघुवीर जी वहाँ से चले जाते हैं। सिया की माँ मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा सिया को मैं समझा दूँगी, तुम टेंशन ना लो, वो समय के साथ ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची बहुत समझदार है। मीरा इस बात पे कोई जवाब नहीं देती है। तभी सिया की माँ, अच्छा बेटा मैं जाती हूँ डिनर का तैयारी करने। मीरा बोलती है, आंटी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सिया की मम्मी बोलती है, अरे नहीं बेटा रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन मीरा उनके साथ चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद डिनर का टाइम हो जाता है। सब डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ जाते हैं।
सिया की मम्मी डाइनिंग टेबल पे खाना ला कर रखती है। मीरा जब सबको डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए देखती है और सिया को नहीं देखती है तो सोचती है इतनी भी क्या नाराज़गी है कि खाने के नहीं आ सकते। ये सब सोचते हुए मीरा साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सिया की मम्मी बोलती है बेटा खाना सर्व करो। मीरा को ऐसा लगता है कि सिया को बुलाने जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोबारा सिया की मम्मी बोलती है बेटा खाना परोस दो। तभी मीरा बोलती जी आंटी, और वो सबको खाना सर्व करने लगती है। सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखकर पायल बोलती है माँ खाना बहुत अच्छा है। तभी सिया की मम्मी बोलती है हाँ तेरी भाभी जो बनाई है। उसके बाद पायल कुछ नहीं बोलती और सब खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही सब खाना खाने के बाद चले जाते हैं। सिया की मम्मी मीरा से बोलती बेटा तुम भी खा लो। मीरा बोलती है नहीं आंटी आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तभी सिया की मम्मी बोलती अच्छा बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वो एक प्लेट में खाना निकाल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। इधर मीरा काव्या के रूम की तरफ जाती है और डोर नॉक करती है। जब काव्या देखती है तो बोलती है भाभी आप। तभी मीरा बोलती है रिया का कुछ पता चला। काव्या बोलती है नहीं भाभी कुछ नहीं पता चला। तभी आशुतोष पीछे से आता है, बोलता है मीरा तुम। मीरा बोलती है वो रिया का कुछ पता नहीं चल रहा। तभी आशुतोष बोलता है मैंने भी पता लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुनकर मीरा बोलती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। जब हॉल में जाती है तो देखती है सिया की माँ हॉल में ही थी। तो सिया की माँ बोलती है बेटा आओ मेरे साथ ही खाना खा लो। मीरा बोलती है नहीं आंटी आप खा लो, मुझे खाने का मन नहीं है। फिर भी सिया की माँ ज़बरदस्ती मीरा को बैठाकर खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सिया की मम्मी बोलती है अच्छा बेटा रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। मीरा ठीक है आंटी बोलकर वहाँ से जाने चली जाती है। डोर पे नॉक करती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे ही डोर को टच करती है दरवाज़ा खुला होता है और वो अंदर की तरफ खुल जाता है। मीरा अंदर जाती है तो देखती है वही खाने का प्लेट एक टेबल पे साइड में रखा हुआ था और मीरा बालकनी की तरफ चांद को देख रही होती है। ये देखकर मीरा को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचती है क्या ये कुछ बोल नहीं सकती, और ये क्या बोलने वाली थी कि ये कुछ तो बोलने वाली थी, क्या इस शादी को नहीं अपनाएंगी। यही सब सोचते सोचते मीरा आगे की तरफ बढ़ती है और वो डोर को खोलती है और उसमें से अपने लिए रात वाले कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली जाती है और चेंज करके वापस आती है तो देखती है मीरा सोफे पे बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। ये देखकर मीरा कुछ नहीं बोलती और वो बेड की साइड में जाकर बैठ जाती है और सोचती है क्या करूं, रिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा, इनसे तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सोचती है क्यों ना फ़ोन मांग के ट्राई करूँ कॉल करके। ये सोचती वो उठती है और मीरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ काम है। इस बात पे सिया कोई जवाब नहीं देती है। मीरा दोबारा बोलती है क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं। जब सिया ये बात सुनती है वो बिना ऊपर देखे ही अपने फ़ोन का लॉक खोलकर फ़ोन आगे की तरफ बढ़ा देती है। मीरा फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और वो एक नंबर डायल करती है। रिंग जा रही थी लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। 2-3 बार करने के बाद भी जब कॉल रिसीव नहीं होता तो
मीरा वापस फ़ोन लेकर सिया की तरफ बढ़ा देती है। सिया फ़ोन लेती है, मीरा थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी सिया बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर सिया मीरा थोड़ा डर जाती है कि अब ये आगे कुछ बोलेंगी। तभी सिया बोलती है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी मीरा पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है, हाँ बोलिए। सिया बोलती है, क्या आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है? मीरा बोलती है, ये सब बस सोचती ही रहती है कि तभी सिया बोलती है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या आपने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है या ज़बरदस्ती करवाई गई है? मीरा बोलती है, नहीं, मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की है। तभी सिया बोलती है, क्यों किया है ना शादी आपने ऐसे? सिया बोलती है, क्या सोचकर आपने इस शादी के लिए हाँ किया था? मेरे परिवार वाले तो मुझे धोखा में रखा था, लेकिन आप तो बता सकती थी ना, आप ये शादी के लिए ना कर सकती थी ना, क्यों किया आपने ऐसा? मीरा बोलती है, आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है, मैं मजबूर हो गई थी शादी करने के लिए। तभी सिया बोलती, कैसी मजबूरी? क्या मजबूरी आ गई थी आपको शादी करने के लिए? अगर ये अब शादी नहीं करती तो क्या ही हो जाता है? तभी मीरा बोलती है, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ज़बरदस्ती शादी में बंधी हूँ, मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं थी। तभी मीरा बोलती है, एक बार आकर मुझसे तो बात करने की कोशिश की होती। तभी मीरा बोलती, लेकिन समय ही तो नहीं मिला था ना मुझे, आपके पापा ने मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए बोला था। सिया ये सब बोल ही रही थी, तभी दरवाज़ा नॉक होता है। सिया चुप हो जाती है और जाके अपने सोफे पे बैठ जाती है। मीरा जाकर डोर खोलती है तो देखती है सिया की मम्मी वहीं पे खड़ी है। मीरा दरवाज़ा खोलती है, सिया की मम्मी अंदर आती है और बोलती है, सिया मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सिया की मम्मी रूम के अंदर आती है और बोलती है, सिया तुझसे कुछ बात करनी है। सिया बोलती है, हाँ माँ बोलो ना। सिया की मम्मी आती है और सिया के पास जाती है और बैठती है और बोलती है, तेरे कल पापा रिसेप्शन पार्टी रखे हैं तो देख लेना, शाम को जल्दी आ जाना। ये सुनकर सिया बोलती है, माँ अब क्या ज़बरदस्ती है? पहले तो आपने ज़बरदस्ती करवाई और शादी भी करवाई तो किसी और से। मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी माँ, और मैं कल पार्टी में नहीं आऊँगी। ये आप पापा से भी बोल दो, मैं ये पार्टी में नहीं आऊँगी। तभी सिया की मम्मी, बेटा जिद नहीं करते, तुझे तो पता है ना तेरे पापा कैसे हैं, वो अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुझे आना। माँ अब कुछ भी कर लो, मैं कल नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। तभी सिया की माँ बोलती, बेटा जिद मत करो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सिया बोलती, माँ वो गुस्सा ही करते आ रहे हैं ना अभी तक, जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, ये मेरी लाइफ है, कुछ तो डिसीजन लेने दो। ये सब मीरा वहीं पे खड़ी होकर सुन रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई इतना परेशान है। तभी सिया की माँ बोलती है, बेटा तू समझ ना, तेरे पापा को तू तो जानती है ना। तभी सिया बोलती है, माँ मुझे कुछ नहीं जानना, मैं कल नीचे नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। तभी दरवाजे पे नॉक होती है तो देखती है सिया की माँ, सिया के पापा वहीं पे खड़े होते हैं और बोलते हैं, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, कल रिसेप्शन पार्टी है, मुझे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही बोल देता हूँ, कल शाम सब वहाँ पे होंगे और तुम भी। ये बोलकर सिया के पापा वहाँ से चले जाते हैं। सिया गुस्से में उठती है और वहाँ से चली जाती है।
क्या सिया कल रिसेप्शन पार्टी में टाइम से आएगी? क्या इस शादी को सिया अपनाएगी? आखिर क्यों सिया इतनी परेशान है इस शादी से? आगे जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, बाय बाय।